हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे और बेहतर होंगे। आज हम परसेंटेज की एक और क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज का आज हमारा आखिरी क्लास होगा। ये समझ लिए, परसेंटेज में मैंने आपको जितना अभी तक पढ़ाया है वो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। बस उसको आप एक बार अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई घोल है, उसमें पानी और नमक है। इसमें पानी नमक कितना 5% है। उसमें से अगर 20 लीटर पानी हम निकाल दें वाष्प करके या बॉयल करके, तो उसके बाद जो नमक बचता है वो 15% रह जाता है। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें आप एक चीज़ फोकस करिए, इसमें क्या चीज़ सेम है। सेम कहने का मतलब कि क्या चीज़ है जो पहले भी उतना ही था और बाद में उतना ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर ये एक चीज़ आप सोच लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। अब जैसे ये देख लीजिए, इसमें दो चीज़ है, एक तो नमक है और दूसरा क्या है, पानी है। पानी हम निकाल रहे हैं, पानी कुछ क्वेश्चन में डालते भी हैं तो पानी चेंज होता, लेकिन ये जो नमक रहेगा या यहाँ कोई पदार्थ रहेगा या कुछ और मटेरियल रहेगा, ये चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पे फोकस करनी होगी इस तरह क्वेश्चन जब भी आए। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कैसे लगाया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है, नमक फिक्स है तो यहाँ लिख लीजिए प्रारंभिक मात्रा, और यहाँ लिख लेंगे प्रारंभिक अंतिम मात्रा। अंतिम मात्रा एकदम आसान से तरीका मैं आपको बताऊंगा जहाँ आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कह रहा है पहले नमक और पानी, आप ले लीजिए नमक, एक तरफ लिखेंगे नमक और दूसरे यहाँ लिखेंगे पानी। अब देखिए यहाँ नमक कितना परसेंटेज के रूप में, नमक 5 है। अगर नमक 5% है तो पानी कितना होगा, 95 होगा। अगर ये आपका 5% है तो पानी कितना होगा, 95%। ये तो शुरुआत की मात्रा, जब 20 लीटर पानी हम निकाल देते हैं उसके बाद नमक कितना बचा है, 15%। तो हमारा नमक कितना है, 15% बचा है। अगर ये 15 है तो पानी कितना बचा होगा, जाहिर सी बात है वो 85%। अब इसको आप फ्रैक्शन अनुपात में लिखिए, इसको क्या करेंगे, अनुपात में लिखिए, नमक और पानी। तो आपका देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 से 95 काटेंगे तो 19 हो जाएगा। इसको काटिए, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 से 85 काटेंगे हो जाएगा 17। अब एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, नमक में कोई चेंजिंग नहीं है तो नमक को हम क्या करेंगे, निश्चित रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं नमक, आपको समझने के लिए, नमक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर नमक में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो नमक जितना पहले रहेगी उसकी जो मात्रा रहेगी वही मात्रा बाद में रहेगी। तो पहले वाले अनुपात में अगर देखा जाए तो इसमें एक क्वांटिटी है और इसमें अंतिम वाले में 3 है। तो एक को हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, क्योंकि नमक दोनों में क्या है, अनुपात उसका बराबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे। तो अगर इधर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से आगे 3 एकन्नम 3 अनुपात 19 तियाँ 57, और बाद में कितना बचा है, 3 अनुपात 17। ये हमारा प्रारंभिक है और ये हमारा अंतिम है। ये प्रारंभिक मात्रा और ये अंतिम मात्रा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। पानी देखिए, ये हमारा पानी प्रारंभिक में और ये अंतिम, ये कितना इससे कम है। आप घटाइए, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4, अर्थात आपका 40 यूनिट, 40 हमारा क्या हुआ है, ये कम हुआ है। पहले 57 था, बाद में 17, तो कितना मात्रा घटा,
40, ये 40 किसके बराबर क्वेश्चन में कह रहा है? 20 लीटर के। यही जो 40 है हमारा, यही 20 लीटर के क्या है? बराबर है। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? ये हमारा 40 किसके बराबर है? 20 लीटर के। अब हमसे पूछ क्या रहा है? ये प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभ में कितना था? 57 और 3 60। तो 60 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 गुणे 20 बट्टे 40। तो 20 दूना 40, 2 से काटेंगे ये 60 हो जाएगा 30 बराबर 30 लीटर। अर्थात शुरुआत में मात्रा कितना रहा होगा? 30 लीटर। अब ये 60 कहाँ से आया? ये 60 आपका है 3 + 57। ओके, कोई कन्फ्यूजन? उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए किसी को हो सकता कुछ नहीं भी समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में आपका एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले कदम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? ये 12 लीटर में आपका क्या है? एसिड और पानी मिला करके है 12 लीटर। अर्थात प्रारंभिक मात्रा आपका कितना है? 12 लीटर में पानी और मिश्रण का कितना? 30% एसिड है। फिर वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा। जब आप इस पे लगातार प्रयास करेंगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बहुत जल्दी लिखते चलेंगे। आपका एक तरफ लिख लीजिए एसिड और दूसरी तरफ पानी। प्रारंभिक में एसिड कितना था? 30% था। अगर एसिड 30% है तो पानी कितना होगा? 70% होगा। अंतिम में 40% है एसिड, तो पानी कितना रहेगा? 60%। अब इसको अनुपात में लिख लीजिए। तो अगर अनुपात में लिखेंगे, एक तरफ एसिड और यहाँ पानी लिखिए। आपका एसिड ये हो जाएगा 3 अनुपाते पानी कितना है? 7 में। या ये कितने हैं? 2 अनुपाते 3 का है। अब देखिए एसिड में क्वेश्चन में कह रहा है एसिड पहले 30% था, बाद में कितना? 40%। अर्थात एसिड में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ क्या रहा है? पानी निकालना पड़ेगा। चेंज किस में हो रहा है? सिर्फ पानी में। पानी को ही निकालना है, तो पानी में चेंजिंग है, तो एसिड में हमारे कोई परिवर्तन नहीं। तो एसिड को क्या करिए? मात्रा सेम कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए अपने समझने के लिए कि एसिड की मात्रा समान रहेगा। ये आपको समझने के लिए जब आप पढ़ेंगे कभी नोट्स तो समझने में आसानी होगा। एसिड की मात्रा क्या रहेगा? समान रहेगा। अगर एसिड की मात्रा समान है तो हमें तो यहाँ दिख रहा है ये 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको क्या करेंगे? समान करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे। इसमें अगर इधर 2 से गुणा किए तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। इधर अगर 3 से किए तो यहाँ पे भी 3 से। तो इस तरह हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 अनुपाते 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 3 दूना 6 अनुपाते 3 त्रिक का 9 हो गया। ये आपका प्रारंभिक मात्रा है, इसको याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ये आपका क्या है? प्रारंभिक। और ये अंतिम। क्वेश्चन में क्या दिया है? ये 12 लीटर प्रारंभिक है। प्रश्नानुसार आप प्रारंभिक और अंतिम में हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक या तो आपको प्रारंभिक मात्रा दिया रहेगा या फिर अंतिम मात्रा दिया रहेगा। तो प्रश्नानुसार प्रारंभिक मात्रा कितना है? हमारे पास प्रारंभिक मात्रा है 6 + 14 बराबर 20। ये 20 का मान इन्होंने दे रखा है कितना? 12 लीटर। 12 लीटर क्या है? 12 लीटर। तो पानी कितना चेंजिंग करना है यहाँ पे? देखिए पानी आपका पहले 14 था, बाद में कितना है? 9। तो कितने की कमी हुई है? 6 की। तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 12 गुणे 6 बटे 20 कट करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 25 20, ये 4 तियाँ 12 बराबर 6 त्रिक 18 बटे 5 लीटर। क्या करना पड़ेगा? पानी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे चेंजिंग है आपका
-5 का। अब प्रश्नानुसार 6 + 14 यही हमारी प्रारंभिक मात्रा अर्थात 20, ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने? 12 लीटर के। किसके बराबर? 12 लीटर के। तो पूछा कितना पानी निकालना पड़ेगा। पहले 14 पानी था, बाद में 9। कितना पानी हमने निकाला? 5। तो 5 यूनिट हमने पानी निकाला। तो 5 यूनिट कितने लीटर के बराबर होगा? तो 5 × 12/20 कर देंगे। 5 का नम 5, 5 चौक 20, 4 का नम 4, 4 तियाँ 12, बराबर हो जाएगा आपका 3 लीटर। अर्थात उसमें से क्या करेंगे? 3 लीटर पानी हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर होगा। है ना मज़ेदार क्वेश्चन? अब उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी डाउट एकदम क्या होंगे? क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 kg रह जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो हमने दो क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें प्रारंभिक वजन आपका दिया रहता था, पानी निकालना या पानी डालना क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या है? आपको प्रारंभिक वजन बताना है और अंतिम वजन दे रखा है। तो क्या करेंगे? वही चीज़ इसमें भी करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। आप लिखिए प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा आपका कितना है? देखिए तरबूज है, तरबूज में पानी है और पानी के अलावा क्या रहेगा? हम लिख देते हैं उसमें कुछ पदार्थ है, मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो पानी आपका कितना परसेंट है? 90% आपका पानी है और 10% पदार्थ है। कह रहे कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता। पानी की मात्रा कितना रह गया? 12%। अगर ये 12% है तो शेष जो मटेरियल हमारा कितना होगा? वो 88%। अब परसेंटेज को क्या करेंगे? अनुपात में लिख लीजिए। पानी एक तरफ और दूसरे तरफ पदार्थ। तो आपका पानी कितना हो जाएगा? 9:1। अंतिम में क्या होगा आपका? ये देखिए 4 तियाँ 12, 4 से इसको काटेंगे तो 22, तो 4 तियाँ 12 और 4 से ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये भी आपका क्या है? प्रारंभिक और अंतिम ही है। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब पदार्थ की मात्रा, भाई पानी पहले ज़्यादा था, अब पानी वो सूखने के बाद कम हो गया है, लेकिन जो पदार्थ है वो पदार्थ की मात्रा क्या होगा? सेम रहेगा। फिर मैं यहाँ आपको हिंट के तौर पे लिख दे रहा हूँ, पदार्थ की मात्रा सेम रहेगा, मतलब समान रहेगा, समान रहेगा। पदार्थ की मात्रा क्या होगा? समान रहेगा। जितना पदार्थ पहले था उतना पदार्थ बाद में भी रहेगा। अब पदार्थ की मात्रा इस ऊपर वाले में पहले 1 था और अंतिम वाले में 22 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 22 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 22 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद हमारा नया अनुपात क्या बनेगा? 22 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। अनुपात ये 22 हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, ये 3:22 रहेगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अंतिम सूख जाने के बाद इसका वजन कितना है? 50 kg। तो हमारा अंतिम कितना है? 3 + 22, तो 3 + 22 बराबर आपका हो जाएगा 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का दाम कितने, या 25 मात्रा का दाम कितना दे रखा है? 50 kg। 50 kg अर्थात 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका? 2 kg। ये पूछ रहा है प्रारंभिक मात्रा, मतलब उसका वजन कितना था। तो प्रारंभ में कितना था? ये हमारा प्रारंभिक है और ये अंतिम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये प्रारंभिक और ये अंतिम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ अंतिम लिए हैं तो प्रारंभिक भी यहीं लेंगे। ऐसा नहीं आप यहाँ अंतिम ले लिए और यहाँ का प्रारंभिक ले लिए या यहाँ का प्रारंभिक ले लिए, तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। चांस ज़्यादा मतलब आप कम प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप जिस तरह पढ़े रहेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट आ जाएगा तो आपसे गलत हो जाएगा। तो मैं हमेशा आपसे यही सजेशन करूंगा कि अगर आप यहाँ से अंतिम लिए तो यहीं पे क्या करिए? प्रारंभिक लीजिए। तो प्रारंभिक मात्रा कितना हो जाएगा?
तो प्रारंभिक मात्रा आपका कितना हो जाएगा, 198 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका 98, 200 हो जाएगा 20, तो 220 इसी में क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा आपको 440 kg। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2, तो 220 यूनिट बराबर 440 kg। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 280 हैं और पैर गिने जाए तो 820 हैं। कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे आपको एनटीपीसी हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह लगाएंगे, कहेंगे उसका सिर है, कहेंगे सिरों की संख्या और फिर पैरों की संख्या। दोनों में क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको बैठकर सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कॉमन सेंस का लगाना उसमें या कॉमन सेंस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बड़े पेशेंस से इसको आप ध्यान से देखिए। क्या करना है, हमारे पास कितने हैं 280। अगर उनके सिर गिने जाएं, अब देखिए चाहे चूहा हो या कबूतर, दोनों के सिर क्या होंगे, एक ही होंगे, लेकिन पैर चूहे का 4 होगा, कबूतर का 2 होगा। तो हमारे पास टोटल कितने हैं 280। ये हमारे 280, इसमें चूहा भी है और कबूतर भी, चूहा और कबूतर दोनों मिला के कितने हैं 80। अब देखिए यहाँ पैरों की संख्या पे हम फोकस करेंगे। हमारा जो मेन फोकस पॉइंट होगा क्या होगा, पैरों की संख्या। तो देखा जाए अगर 180 में मान लीजिए यहाँ कबूतर लिखा है, एक तरफ लिख लीजिए और दूसरी तरफ चूहा। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए है। कबूतर के कितने पैर होंगे, 2 पैर। चूहा के कितने पैर हैं, 4 पैर। तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 + 2। 2 क्यों, चूंकि कबूतर के 2 पैर हैं। अब सोचिए अगर कबूतर के 2, चूहा के भी 2 ही पैर होते तो टोटल पैर कितने हो जाते। अगर इसके भी 2 और इसके भी 2 होते तो टोटल कितने पैर हो जाते, 180 280 का दूना। तो अगर दोनों के 2-2 पैर होते, इसके भी 2 हों और इसके भी 2, तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा 280 × 2, ये हो जाएगा आपका 560। अगर कबूतर के भी 2 पैर होते, चूहे के भी 2 ही पैर होते, तो दोनों के जो पैरों की संख्या होती कितनी हो जाती, 560 पैरों की संख्या। इस समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। तो कितने हो जाते 560, लेकिन कह रहा है कि पैरों की संख्या कितना है 820, लेकिन जो पैरों की एक्चुअल संख्या दिया है उसने कितना दिया है, लेकिन पैरों की संख्या, ये मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूं, बाद में इसे मिटा देंगे। लेकिन पैरों की संख्या दिया है 820। अगर 2-2 पैर होते तो कितना होता 560, लेकिन कितना दे रखा है 820। तो जो एक्स्ट्रा आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, चूहा के वजह से आए हैं। भाई चूहे के पास पैर ज़्यादा है, तो इसलिए चूहों की संख्या, ये जो 2 पैर एक्स्ट्रा आए हैं, ये हमारे पास जो 2 पैर एक्स्ट्रा है, जो 2 पैर एक्स्ट्रा ये किसकी वजह से आए हैं, चूहों की वजह से आए हैं। अगर 2-2 पैर होते तो टोटल 560 पैर होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, पैरों की संख्या 820 है। तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है आपका, जो एक्स्ट्रा है वो है 820 - 560 बटे घटा लीजिए 0 0, 12 से 6 गया 6, यहाँ 7 में से 2 5 गया 260। ये जो 260 पैर बचे हैं ये किसके हैं, चूहों के हैं। 260 पैर किसके हैं, चूहों के। और चूहे के पैर कितना बचा है 2, तो चूहों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी। चूहों की संख्या,
चूहों की संख्या कितना है ये हमको निकालना। तो चूहों की संख्या देखिए, ये पैर हो गए टोटल 260। कितना, एक चूहे का एक्स्ट्रा पैर जो बचा है कितना बचा है, 2, तो भाग कर देंगे हो जाएगा 130, अर्थात चूहों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 130। चूहों की संख्या 130। अब क्या पूछा है, कबूतर की संख्या। अगर चूहों की संख्या 130 है, टोटल दोनों मिला के कितने हैं, चूहे और कबूतर मिला के 280 हैं, तो हमारा कबूतर की संख्या कितना हो जाएगा, कबूतर की संख्या बराबर हो जाएगा 280 माइनस 130 बराबर 150। ये हमारा आंसर होगा। एक बार और समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई चिड़ियाघर है, इसमें कुछ चूहे और कबूतर हैं, उनके अगर सिरों को गिना जाता है तो 280 और पैरों को गिना जाता है तो 820 हो जाता है। कबूतर की संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 280 ये चूहा और कबूतर मिला के हैं, तो उनके हम पैरों पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। हमारा जो फोकस पॉइंट होगा क्या होगा, पैरों की संख्या। अगर एक कबूतर चूहा, अगर कबूतर होता तो उसका 2 पैर, चूहा अगर मान लो उसका तो होता एक्चुअल में 4। अगर हम 2 ही पैर कंसीडर करें, अगर हम उसमें क्या करें, 2 ही पैर कंसीडर करें, तो इस 2 पैर की वजह से टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाता है, 560। टोटल पैरों की अगर 2 ही हम मानते तो कितना हो जाता, 560। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 560 नहीं, कितना 820 है। तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा हमारे पास 260 है। ये 260 एक्स्ट्रा क्यों, किसकी वजह से है, इस चूहा की वजह से। भाई जितने चूहे होंगे हर चूहे के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो चूहों की संख्या क्या करेंगे, 260 में हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 130। ये चूहों की संख्या है। अगर चूहों की संख्या पूछा होता हमारा 130 आंसर हो जाता, लेकिन इसने कबूतर की संख्या पूछ रखा है, इसलिए 280 में से 130 घटा देंगे, कितना बचेगा 150। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या 12,000 है। अगर पुरुष 5% की दर से तथा महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो 1 साल बाद जनसंख्या 13,000 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी, पिछला जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह से है, उसमें पैर और शर्त है, इसमें क्या है, सिर्फ जनसंख्या है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम तरीका हमारा वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। अब देखिए जनसंख्या कितना है, 12,000, उसमें से हमारा टोटल जो जनसंख्या है, लिखते चलिए और समझते चलिए। जनसंख्या हमारा कितना है, 12,000। शुरुआत में कितना है, 12,000। अब इस 12,000 में आपके कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। तो ये हमारे कुछ पुरुष भाई हैं और कुछ महिलाएं हैं। कह रहा पुरुष की जो जनसंख्या है वो कितनी, 5% के हिसाब से बढ़ रही है, और महिला की जो पॉपुलेशन है वो हमारा 9% के हिसाब से बढ़ रही है। पुरुष 5, महिला 9। अब इस 9 को आप पुरुष के इक्वल तोड़िए। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 5 + 4 लिख सकते हैं ना, 5 + 4। अगर दोनों ये 5 ये 4, अगर सोचो दोनों 5% बढ़े, अगर पुरुष भी 5 बढ़ती, महिलाएं भी 5% बढ़ती, तो टोटल जनसंख्या कितना बढ़ता, तो 12,000 का 5 ही % बढ़ता। भाई पुरुष भी 5% बढ़ रहा है, महिलाएं भी 5% बढ़ रही हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का ही 5% बढ़ जाता। तो 5%, तो 12,000 का 5%, 12,000 का 5% हमारा कितना हो जाता, 5 × 12 = 25, 60, 600। अगर 5 ही % दोनों का बढ़ता तो हमारा टोटल कितना बढ़ता, 600 बढ़ता। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी कितना का है, 13,000 अंतिम है, और पहले कितना था 12,000, अर्थात 1,000 की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर 5% बढ़ता तो कितना बढ़ता, 600, और एक्चुअल में बढ़े कितने हैं, 1,000। तो जो 400 एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो किसकी वजह से, इस 4% की वजह से। ये जो हमारा परसेंट है, इस 4% की वजह से ही, इस 4% की वजह से कितने जनसंख्या बढ़े हैं, 400। अभी बताइए 4% किसका है, महिलाओं का है। तो महिलाओं का
महिलाओं का 4% बराबर 400। तो महिलाओं, अच्छा सॉरी, महिलाओं का 4% बराबर 400। तो महिलाओं का 100%, महिलाओं का 100% कितना हो जाएगा? 100 गुणे 400 बट्टे में 4 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 100, गुणा करेंगे आएगा 10,000। अर्थात जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? 10,000। अब महिला अगर 10,000 है तो पुरुष कितने हो जाएंगे? यहाँ पुरुष लिख लीजिए। अगर महिला 10,000 हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 12,000 में से 10,000 को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 2,000। तो उस गांव में पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 2,000। आए समझ में? क्लियर? आपको फोकस इस चीज़ पे करना है। सॉरी, अगर ये 5% है तो इसका 5% ले लीजिए। अगर ये 6 रहता तो इसका हम 6 लेते। अगर 5% इसका लिए तो इसका भी 5%। अगर पुरुष और महिला 5% टोटल लिए तो उस जनसंख्या, जो गांव की जनसंख्या या कस्बे का, वो टोटल 5% बढ़ता। तो टोटल जब 5% बढ़ता तो 12,000 का 5% कितना होता है? 600। कितना? 600। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? 1,000 जनसंख्या उसका बढ़ रहा है। तो 1,000 में से 600 घटाएंगे, कितना आएगा? 400। ये 400 किसकी वजह से बढ़ा? ये जो 4% महिलाएं एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं उनकी वजह से 400 बढ़ रहा है। तो महिलाओं का 4% बराबर 400। तो महिलाओं का 100% निकाल लेंगे। तो 100% निकालने का मतलब महिलाओं की एक्चुअल संख्या आ जाएगी। तो 100% बराबर 100 गुणे 400 बट्टे 4 भाग करेंगे, गुणा भाग हमारा कितना आएगा? 10,000। अर्थात महिलाओं की संख्या कितना है? 10,000 और पुरुषों की संख्या 2,000। बस इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ अलग से नहीं आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनर्जी, नए उमंग के साथ। आपको अगर हमारा पढ़ाई हुआ तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।